लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की एक और लिस्ट सामने आ चुकी है। उस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम कन्हैया कुमार का है, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। वे बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ ताल ठोकने वाले हैं। अब कन्हैया कुमार, जो पिछले काफी सालों से बिहार की राजनीति में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे थे, एक बार फिर राजधानी दिल्ली में उनकी वापसी हुई है। पिछले कई दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को एक बार फिर से दिल्ली के किसी सीट से मैदान में उतार सकती है। अब इस सीट पर मुहर लग चुकी है और मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार सियासी संघर्ष करने जा रही हैं। सभी के मन में इस समय एक सवाल दौड़ रहा होगा कि आखिर कांग्रेस के इस दांव के पीछे क्या वजह है। किस रणनीति के तहत कन्हैया कुमार को पहली बार दिल्ली की सीट से उतारने का फैसला हुआ है। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र जो है वो यूपी से लगता है। यहाँ बिहार, हरियाणा से आए बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इस सीट पर पूर्वांचल वोटों की संख्या अधिक है और निर्णायक साबित रहती है। इसी वजह से बीजेपी ने मनोज तिवारी को लगातार तीसरी बार यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2014 और 2019 के चुनाव में उन्होंने बड़े अंतर से यहां से जीत हासिल की थी। समझने वाली बात यह है कि मनोज तिवारी एक बड़े पूर्वांचली चेहरे हैं और इसके साथ साथ भोजपुरी सिनेमा की वजह से उनकी लोकप्रियता भी लोगों के बीच काफी ज्यादा है। अब बीजेपी ने तो अपना दांव चल दिया था, लेकिन उस पर जोरदार पलटवार करते हुए इस बार बिहार के ही एक और मशहूर चेहरे कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने मौका दे दिया है। अब सिर्फ पूर्वांचल वोटरों की वजह से ही कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को यहां से नहीं उतारा है। समझने वाली बात यह भी है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ध्रुवीकरण के लिहाज से मायने रखती है। 2020 के दिल्ली दंगे जो हुए थे, उसकी नींव भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही पड़ी थी और इसी क्षेत्र में सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर और कारगिल नगर जैसे इलाके आते हैं, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। अब इंडिया गठबंधन वैसे भी एक मुश्त अंदाज में मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाना चाहता है और ऐसे में कन्हैया के जरिए उस कोशिश को और ज्यादा बल मिल सकता है। कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट सीट से मौका देने का एक और कारण यह भी है कि उनकी भाषण देने की कुशलता जबरदस्त है। जेएनयू में रहते हुए भी उनका हर नारा, उनका हर भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता था। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता 7वें आसमान पर थी। अब उसी लोकप्रियता को एक बार फिर से भुनाने की कोशिश यहां दिख रही है। कांग्रेस ने एक लोकप्रिय चेहरे के सामने दूसरे लोकप्रिय चेहरे को उतार दिया है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या कन्हैया कुमार इस बार मनोज तिवारी को हरा पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। फिलहाल के लिए इससे खबर में इतना ही। आपके साथ मैं था सिराज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।